Hello friends, welcome back to our channel Sanaisha's World Healthy Lifestyle and Mothership। तो कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब भले चंगे होंगे और अपना बहुत अच्छा ध्यान रखिए क्योंकि कोरोना वापस फैल रहा है। आज ही मैं न्यूज बहुत कम देखती हूँ, बट मैंने आज ही देखा कि 24 आवर्स में 1 लाख केसेस हो गए हैं इंडिया में, लेकिन लोग फिर भी मजाक ही समझ रहे हैं। एनीवेज, तो आज का मेरा ब्लॉग है मोस्ट डिमांडेड मोस्ट वांटेड ब्लॉग ऑन माय चैनल। मुझे यूट्यूब पे आए हुए खाली अभी दो महीने हुए हैं, 2.5। पहले मैं यूट्यूब पे नहीं थी, मैंने कभी सोचा ही नहीं था क्योंकि बस टाइम ही नहीं मिला अपने लिए सोचने के लिए। तो क्योंकि अब मैं यूट्यूब पे हूँ तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ ये चीज़ शेयर की जाए जो मैं पर्सनली खुद यूज़ कर रही हूँ। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, आज का हमारा ब्लॉग है मेंस्ट्रुअल कप के बारे में। तो मैं मेंस्ट्रुअल कप को यूज़ कर रही हूँ 2 साल से। 2 साल हो गए मुझे यूज़ करते हुए। अगर मैं यूट्यूब पर पहले होती तो अब तक इसका रिव्यू दे चुकी होती आप लोग, है ना। तो यहाँ पे जो मैं मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करती हूँ ये है वाओ का। वाओ का इसी पैकेट में आया था, पूरा पैक था, मैंने फेंक दिया। 2 साल हो गए क्योंकि मेरे पास नहीं है। वाओ का और एवरग्रीन के 2 कप मैंने मंगा रखे थे क्योंकि मैंने भी बहुत यूट्यूब वीडियोस रिव्यूज देख के बाद ही ऑर्डर किया था। तो सबने रिकमेंड किया था 2 रखो इमरजेंसी में, तो मैंने 2 मंगाए थे। तो एक ये है और एक और रखा हुआ है। तो ये इसके साथ इंटीमेट। तो सबसे पहले बताते हैं साइजेस होते हैं इसमें 3 साइजेस, स्मॉल मीडियम एंड लार्ज। ये लार्ज है, मेरे पास एक मीडियम है। स्मॉल रिकमेंड किया जाता है अनमैरिड गर्ल्स के लिए, है ना, टीनेजर अनमैरिड गर्ल्स जो है उनके लिए। और मीडियम और लार्ज रिकमेंड होता है जो मैरिड या मदर्स होते हैं उनके लिए। तो मेरा ये एल है और एम मैंने मंगा रखा है। तो जो अनमैरिड गर्ल्स हैं वो स्मॉल साइज मंगाइए और जो मैरिड है वो एम और एल अगर आपको ज्यादा ब्लीडिंग होती है। और यूट्रस पे भी डिपेंड करता है सबके ना, आप ट्राई कर सकते हो दोनों साइज मंगा के कौन सा अच्छा है, ना इशू। तो मीडियम और लार्ज होता है मैरिड और वो होता है स्मॉल अनमैरिड के लिए, ठीक है। तो यूज कैसे करना है, ठीक है, फिर मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करती हूँ। ये देखिए ऐसे आता है ये सिलिकॉन। पहली बार में हम देखते लगता है यार ये कैसे जाएगा, इतना बड़ा है, बट ये सिलिकॉन है ना। सिलिकॉन जो बच्चों की निप्पल्स बोटल्स आती है, निप्पल होते हैं सेम सिलिकॉन के कप्स, वही है। तो ये है इतना बड़ा, बट इसके शेप्स होते हैं बहुत सारे। मैं जो बेस्ट मुझे लगता है, मैं क्या करती हूँ, देखो यहाँ से इसको ये प्रेस किया और ये अंदर की तरफ उंगली करी तो ये देखो ऐसा शेप बन जाता है। तो ये यूं है ना, यूं हमें इन फिंगर्स से, ये देखो नहीं शो है, ये फिंगर्स है, ये जैसे हमारी यूट्रस है और इसके अंदर हम इसको ऐसे इंसर्ट कर देते हैं, ऐसे दबा के इस पोजीशन में ही घुसाना है, ठीक है। ये हमने घुसाया और उसके बाद यहाँ से हम ऐसे प्रेस करेंगे तो ये पॉप अप हो जाएगा, ये देखो पॉप। और आपको ना एक साउंड लगी पुक, यानी वो खुल गया। आपको एहसास और नहीं हो रहा है ना, अगर एहसास की खुल गया तो आप ये ऐसे फिंगर्स अपनी फिंगर ऐसे रन कर सकते हो ना, घुमा के देख सकते हो फिंगर को कि वो ओपन हुआ है या नहीं। और सेकेंडली जब हम इसको ऐसे खींचेंगे, ये इसकी टेल दी होती है, ये मैंने कैंची से काटी हुई है, आप भी काट लीजिएगा, ज्यादा लंबी मत रखना क्योंकि ये सारा पार्ट अंदर चले जाता है। ओनली ये टेल ही है जो थोड़ा सा यूं रह जाती है, ये देखिए ऐसे रहता है टेल थोड़ा सा, तो इसलिए इसको काट लोगे, ये थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है। कईयों में टेल नहीं भी आती है तो फिर ये वाले पोर्शन को, ये जो यहाँ पे देखो लाइन्स दे रखी है ना, ये इसीलिए दे रखी है कि ग्रिप हमारे जो है ग्रिप बना सके, हम पकड़े इसको खींच सके, ठीक है। तो ये ऐसे पूरा अंदर चले जाएगा। आप यहाँ से इसको दबाना मत, प्रेस मत करना। प्रेस ये एक्चुअली सक हो जाता है एकदम ना, सक्शन पावर होती है इसके अंदर, तो ऐसे सक हो जाएगा अंदर यूट्रस में। लेकिन अगर सक नहीं हुआ है, कहीं से भी फोल्डेड है, जैसे कहीं से भी इस तरीके से है, तो आप खींचोगे ना तो इजीली बाहर आ जाएगा। और अगर ये जैसे देखो यूं मैंने बोला घुसाया और मैं इसको यूं करूंगी कि देखो ये खुद ही पीछे से क्या कर रही हूँ, प्रेस कर रही हूँ, ऐसे ऐसे दबा रही हूँ तो वो खुद ही देखो पॉप हो गया। जब ये ऐसे हो गया है इसका मतलब वो सेट है, पोजीशन सेट हो गई है उसकी। फिर ये यहाँ से नहीं निकलेगा, आप कितना भी खींच लो नहीं निकलेगा। निकालने के लिए हम पिंच करते हैं, पिंच करने से सक्शन रिलीज हो जाता है और ये यूं बाहर आ जाता है ना। ये आपने यूं बाहर किया, इसमें से आपका जो भी ब्लड है उसको निकालो, इसको वॉश करिए। नॉर्मल टैप वाटर से आप वॉश कर सकते हैं जब आप यूज कर रहे होते हैं फ्रिक्वेंटली, 3 डेज 4 डेज जब भी डेट आ रही है आपकी,
और या नॉर्मल गर्म पानी से वॉश कर लीजिए और बस वापस आप इसको इंसर्ट कर सकते हैं। जब हम इसको यूज करके रखते हैं और जब फर्स्ट टाइम हम यूज करते हैं यानी कि डेट्स के फर्स्ट डे, तो आप इसको स्टरलाइज कर लीजिए। गर्म पानी बॉइल्ड वाटर में इसको डाल दीजिए थोड़ी देर के लिए ताकि अच्छे से स्टरलाइज हो जाए। मेन है हाइजीन मेंटेन करना। अपने हैंड्स को आप अच्छे से वॉश करेंगे यूज करने से पहले, इसको वॉश करेंगे और अपने प्राइवेट पार्ट को भी वॉश करेंगे एक अच्छे इंटीमेट वॉश से, ठीक है। वो इंटीमेट वॉश आप इसके लिए भी यूज कर सकते हो और अपने लिए भी, और हैंड्स को वॉश कीजिए और फिर ये सारे काम करने हैं हमें, ठीक है। मेन है हाइजीन। टचवुड 2 साल हो गए हैं, मुझे कोई इश्यू नहीं आया है हाइजीन वाइज, या कोई इन्फेक्शन, यूरिन इन्फेक्शन कुछ नहीं हुआ है। तो अगर हाइजीन मेंटेन रखोगी तो आप लोग के साथ भी वो इश्यू नहीं आएगा, ठीक है। तो मेन जो आता है कि मैम फ्लो नहीं होता, कुछ बच्चों का था कि लीकेज, कोई लीकेज नहीं होती। ये देखो ना पूरा कवर हो गया है, तो लीकेज कहाँ से होगी? जो भी ब्लड फ्लो होगा अंदर वो सारा यहाँ पे आ जाएगा। आपकी जो यूट्रस की जो वॉल है जहाँ से भी आपका ब्लड आता है वो यहाँ इसके अंदर जाता है सीधे। इसके साइड्स में तो ऑलरेडी कवर्ड है हमारी अंदर बॉडी से ना, स्किन से, तो कुछ नहीं होगा। तो कोई लीकेज नहीं होता है। मैं 2 साल से यूज कर रही हूँ, मेरा आज तक कोई लीकेज नहीं हुआ है। हाँ, अगर आपने ऐसे घुसा दिया है, ये देखो अभी पूरा नहीं, आपने बस इंसर्ट कर दिया, आपने ये देखा बस घुसा दिया, मैंने तो चेक नहीं करा कि ये खुला भी है कि नहीं, तो फिर देखो अभी साइड से मुड़ा हुआ है ना, यहाँ से देखो मुड़ा है, तो यहाँ से फिर लीकेज होने के चांसेस होते हैं। इसीलिए बहुत जरूरी है जब आप इसको इंसर्ट करते हो ये चेक करना कि वो पॉप अप हुआ है या नहीं। ये ऐसे होना चाहिए और वो आप इजीली फिंगर्स से फील कर सकते हो। ऐसे फिंगर्स घुमाओगे ना मालूम चल जाएगा, या जो मैंने दूसरी टेक्निक बताई है यू खींच के देखोगे ना, ये ऐसे खींचोगे, अगर सक है, देखो ये सक है अगर, तो ये मैंने फिलहाल तो फिंगर से पकड़ा हुआ है, पर अगर ये सक होगा ना ये नहीं आएगा। और अगर निकालना है, अगर जब भी आप यूज कर रहे हो 10-12 आवर्स जितना आपको रखना है, कंफर्टेबल फील करते हो, वैसे रिकमेंडेड है इसमें 10 to 12 आवर्स, पर मैं तो 24 आवर्स भी कई बार यूज किया है, मुझे कोई इश्यू नहीं आया है। आपने यहाँ से पिंच करो इसको और यू रिमूव करो, सीधे निकलेगा। टेढ़ा निकल रहा है कपबोर्ड पे कर लीजिए या स्क्वेट पोजीशन में बैठ के कर लीजिए। मेरे लिए स्क्वेट पोजीशन बेस्ट सूट करती है इसको यूज करने के लिए, रिमूव करने के लिए। रिमूव मैं कपबोर्ड पे भी कर देती हूँ, बट वैसे या इंसर्ट में हमेशा स्क्वेट पोजीशन में ही करती हूँ। बस वॉश कीजिए, यूज कीजिए। तो बहुत ज्यादा आई वुड हाईली रिकमेंड आप इसको यूज करें, बहुत अच्छा है। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको डाउन हो रखी हो। मैंने तो इसको यूज करने के बाद ना पूजा भी कर दी, मैं भूल जाती हूँ। आप बिल्कुल नॉर्मल फील करेंगे। और जिन लोगों को पेन होता है ना डेट के टाइम पे थोड़ा बहुत, वो भी, क्योंकि मुझे भी होता था, लेकिन जब से मैंने ये यूज किया वो भी कम हो गया, क्योंकि कहीं ना कहीं पे कुछ चीज आपके अंदर इंसर्ट है, तो पता नहीं मुझे फिर वो पेन है ना कम था, मेरे अंदर कम था। तो हो सकता है आप ट्राई करना, आपके भी कम हो जाए, कम फील हो आपको, तब आप ये यूज करें। तो बस मैं यही थे मेरे रिव्यूज। लेकिन हाँ, फर्स्ट टाइम आपको बहुत डर लगेगा। फर्स्ट टाइम मुझे पूरा 1 आवर लगा था, बाथरूम में 1 घंटा लग गया था, लेकिन मेरे से इंसर्ट नहीं हुआ। फिर मैंने इंसर्ट कर लिया फर्स्ट टाइम। मेरे को उस टाइम गाइड करने वाला कोई नहीं था, मेरी फैमिली में कोई यूज नहीं कर रहा था इस टाइम पे। तो मैंने लगा के चले गई कि फंक्शन में जाना था, मेरी डाउन होने वाली थी, हुई नहीं थी, तो मैंने कहा चल प्रिकॉशन के लिए इसको लगा लेती हूँ, तो मुझे पता भी चल जाएगा ये है कैसा। तो लेकिन उस टाइम पे क्या हुआ, मैं बहुत अनकंफर्टेबल रही पूरे टाइम। और अनकंफर्टेबल क्यों रही? क्योंकि वो प्रॉपर नहीं था, वो ऐसे था, कहीं ना कहीं से टेढ़ा मेढ़ा था। और अगर टेढ़ा मेढ़ा होगा ना, आप वॉशरूम जाओगे, टॉयलेट जाओगे या पी करने जाओगे, तो ये खुद ही निकल जाएगा, ये ना बाहर आने लग जाएगा और आपको अनकंफर्टेबल फील होगा। लेकिन अगर ये प्रॉपर सक हो गया है तो फिर ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड सेकेंडली, लोगों का ये भी क्वेश्चन होगा कि इसको लगाने के बाद पी पू में कोई इश्यू आता है? कोई इश्यू नहीं आता। इसकी जगह अलग है, पी पू की जगह अलग है, जगह अलग है, तो आप इजीली फ्रेश हो सकते हैं इजीली। इसको लगाने के बाद मैं योगा करती हूँ, मैं वर्कआउट करती हूँ, मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करती हूँ, डंबल्स वम्बल्स स्क्वाट्स सब कुछ करती हूँ, कोई भी इश्यू नहीं आता। आप एक नॉर्मल, आपको लगेगा नहीं कि डेट आ रखी है। तो यही था, वॉश जब डेट खत्म हो जाए वॉश करो, रख दो। ये पाक आता है, आप इसमें ड्राई करके और इसमें डाल के रख दीजिए। मैंने हाइजीन मेंटेन करना, एक अच्छा इंटीमेट वॉश होना आपके पास बस। और एक है आप कैसे घुसाते हो, इंसर्ट के टाइम पे ध्यान रखना बस। काफी सारी फोल्डिंग टेक्निक्स हैं, जैसे मेरे लिए ये बेस्ट वर्क करती है, दिस पोजीशन वर्क्स बेस्ट फॉर मी, ये वाला। बाकी सी पोजीशन भी होती है, ऐसे सी टर्न कर दो, थोड़ा छोटा करना है बस हमें घुसाने के लिए।
ठीक है, फिर अंदर जाके तो खुलेगा ही, पॉपअप होगा ही होगा ऐसे, ठीक है। तो आई होप मैंने जो भी क्वेरीज थी वो सॉल्व की हूँ। आई वुड हाईली रिकमेंड। मैं बहुत ज्यादा, देखो अनमैरिड में मैंने नहीं यूज किया है, तो यूट्रस में भी टाइट होता होगा, हो सकता है कि इंसर्ट करने में पेन हो या कुछ हो, क्योंकि मैंने पर्सनली नहीं यूज किया है। लेकिन मैरिड और जो मदर्स हैं उनको तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगी कि बहुत अच्छा है। अनमैरिड के लिए भी बहुत अच्छा है बेटा, लेकिन जो भी गर्ल्स हैं वो एक बार रिव्यू देख लेना कि पेन वेन का मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि मैरिड और बच्चे, दो बच्चों का तो वैसे ही आपका यूट्रस लूज हो जाता है, तो इजीली इंसर्ट करने में कोई इशू नहीं आता है। तो ये था मेरा ऑनेस्ट रिव्यू। देखो मैंने कोई साइंस वाइंस मुझे नहीं पता, मैं साइंस में वैसे ही बहुत वीक हूँ, तभी कॉमर्स स्टूडेंट रही हूँ। तो मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, पिछले 2 साल से मैं यूज कर रही हूँ एंड आई एम रियली बहुत रिलैक्स्ड हो गई हूँ। डेट टाइम आने से ना, पहले तो टेंशन लगी रहती थी, हर डेट आएगी, पैड यूज करना है, यहाँ से ना लीक हो जाए, वहां से ना लीक हो जाए, है ना, एक कॉन्शियस रहते हो पैड के बाद आप। बट इसके बाद भूल जाओगे, उड़ोगे। जो एड्स आते हैं ना, कूदते फाते, वो इसके बाद होता है, पैड के बाद नहीं, इसके बाद। इसको लगा के आप कूदो, नाचो, डांस करो, बैठो, यू कैन डू एनीथिंग। तो ये था मेरा रिव्यू। इसके बाद भी अगर कोई भी डाउट्स है आप लोग मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछे। शर्माने की बात नहीं है, आज के टाइम में सब कुछ सोशल प्लेटफॉर्म पे आप डिस्कस कर सकते हैं। ये नहीं कि डेट की बात मैम ने कैसे बोल दी, ये भाभी ने कैसे बोला, मामी ने कैसे बोला, चाची भाभी ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीजें है ना, मेरी बहू ने क्यों बोला, तो ये चीजें नहीं, ये बहुत सोशल, बहुत नॉर्मल टॉपिक है आजकल के लिए। हर किसी को अवेयर होना बहुत जरूरी है अबाउट द जो भी नेचुरल चीजें बॉडी में होती हैं, वो सब चीजें हमें बच्चों को बतानी चाहिए, है ना। बॉयज भी आजकल से लड़का लड़की सब बराबर है, तो ये क्यों नहीं, ये नेचुरल चीज है, तो हमें पता होना चाहिए इसके बारे में भी। तो आई वुड हाईली रिकमेंड सब यूज करें। अगर फिर भी कोई डाउट्स है आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछें, मैं आपका क्वेश्चंस का सारा आंसर करूंगी। तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। और हाँ, एक चीज मैं बताना भूल गई, इसीलिए वॉइस ओवर करना पड़ रहा है कि ये यूज एंड थ्रो नहीं है, कहीं एक बार यूज करके फेंक मत देना, बहुत महंगा पड़ेगा। ये आराम से आपका 10-15 साल चलेगा। बस धोइए, स्टरलाइज कीजिए और रख दीजिए, ठीक है। 100% कोई झूठ नहीं, मैं कोई ड्रामा नहीं कर रही। जैसे अगर मैं रेसिपीज भी शेयर करती हूँ, कुछ गड़बड़ है तो मैं बता देती हूँ, ठीक है, कि ये कमी रह गई है, वो कमी रह गई है। कभी भी नहीं टूट गया। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर। आप लोग रखिए अपना ढेर सारा ख्याल। लव यू ऑल, बाय बाय, बाय बाय।